Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing class and the topic for today is multiplication of matrix by a scalar. And after that we are going to discuss about the properties of matrix under addition. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन हम लोग बात करेंगे. तो इन दो टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे. So before moving towards our topics, I just want to request you all, please like and subscribe our Facebook and YouTube channel SN Classes 98 so that you can have the notifications of our all upcoming lecture videos. So let's start. So in our previous video we have discussed about matrices, then addition of matrices, then मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो ये हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए. इन सभी के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे. सो आज स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर. स्केलर आप लोगों ने वेक्टर्स एंड स्केलर एंड वेक्टर्स क्यों, तो स्केलर और वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड. तो ये आपके पास एक नंबर है सिर्फ, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर में क्या है कि आप एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे. तो मल्टीप्लाई किस वे में करोगे वो रूल है. तो कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n. एंड k be any स्केलर. वो एक स्केलर है. तो क्या करोगे जब मल्टीप्लाई करोगे, देन ka be a new matrix obtained by multiplying each element of matrix A by a scalar K. K A क्या है? एक न्यू मैट्रिक्स है. ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई. कैसे मिलेगी? मल्टीप्लाई करने से. कैसे? ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के. तो ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? के स्केलर के साथ. तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? के ए किसके इक्वल होगा? के ये है आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन विच इज इक्वल टू, अब के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एम क्रॉस एन. इसकी एग्जांपल लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड k इज इक्वल टू 2. तो k a कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स a, क्योंकि k की वैल्यू क्या है? 2. तो दिस इज 2. a क्या है आपके पास? 1 2 3 एंड 4. तो अब क्या करोगे आप? स्केलर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि आप लोगों के पास जो स्केलर है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 4. ये एलिमेंट मैट्रिक्स के थे और ये जो 2 है ये आपके पास स्केलर था. तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया. तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 1 2 4 6 एंड 8. तो ये आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आ गई. ऐसे ही कहा था कि k क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई. तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो यहां पे एक और कंडीशन आपको देखनी है. ये बीच में से हम मिटा देते हैं. ठीक है. नहीं मिटाना है तो चलो इसको ऐसे ही रहने दो. ये हमारा प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर. कि किसी मैट्रिक्स में एक नंबर के साथ अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे. अब हम रिवर्स वे में आ जाएंगे. यहां से वापिस मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स है तो आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट के साथ कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है. जैसे 2 4 6 एंड 8. तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स है। तो आपने सभी देख लिया मल्टीपल। तो आप मैट्रिक्स में
ये एक एलिमेंट अगर कॉमन है, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो उसको आप कॉमन भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट पाथ में क्या था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। रिवर्स पाथ क्या है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है, तो आप लोग उसको कॉमन भी कर सकते हो मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो नेगेटिव 2 का नेगेटिव क्या है, नेगेटिव नंबर क्या आएगा? -2। तो वैसे ही यहां पे मैट्रिक्स है, तो आपके पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स A is denoted by -a। ठीक है, अब -a मैट्रिक्स है आपके पास, तो माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, जैसे दैट इज -1 इंटू मैट्रिक्स। अभी हमने किया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो अब स्केलर में हम लोग k की वैल्यू की जगह अगर आप -1 रख दो तो प्रोसेस सेम रहेगा। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आ जाएगा? माइनस एलिमेंट सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है? ये आगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में आगे आपके पास कि किसी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। तो एडिशन के अंडर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज है, तो एक प्रॉपर्टी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ए मैट्रिक्स प्लस -a, ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 2 3 4 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है -1 -2, तो 1 एंड -1 2 प्लस -2 3 प्लस -3 एंड 4 प्लस -4, ऐसे ही आएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो आपको मिल सकता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 0 मैट्रिक्स, वो भी आपको मिल सकता है। ये हमने किया था 0 मैट्रिक्स का जिसके सारे एलिमेंट 0, तो ये आ गया आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से आप लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होगी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक और आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कौन सी मैट्रिक्स है जो किसी मैट्रिक्स को अपनी आइडेंटिटी दिखाएगी। मतलब आपका आइडेंटिटी कार्ड है, वो कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है, आपका आधार कार्ड है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपका पहचान पत्र है, आप वो दिखाओगे तो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि ये कार्ड इस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और ये पर्सन कौन है। ठीक है, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एक हमारे पास, वो मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स को अपनी आइडेंटिटी बताती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या आ गया, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, जैसे हमने रियल नंबर में किया है, एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, मतलब 2 में आप लोग क्या ऐड करोगे तो रिजल्ट 2 ही आएगा,
0। 3 में आप लोग क्या ऐड करोगे तो रिजल्ट 3 ही आएगा, 0। तो एडिशन में जब बात करते हैं इसका मतलब है कि अब कोई नंबर ऐड हो रहा, ऐड होगा तो उस जो हमारा पहला नंबर है उसकी आइडेंटिटी चेंज हो सकती है। जैसे 3 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो रिजल्ट आ जाता है 4, तो 3 की आइडेंटिटी तो चेंज हो गई, अब नया नंबर है हमारे पास 4। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप कौन सा एलिमेंट ऐड करोगे जिससे उस एलिमेंट की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पे आप ऐड कर सकते हो 0। वैसे ही 2 मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, हमने ऐड किया तो 1 में -1 ऐड हुआ तो रिजल्ट आया 0। तो हमने नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड की तो जो प्रीवियस मैट्रिक्स थी A उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी, क्योंकि नई मैट्रिक्स आपके पास 0 0 है, 0 मैट्रिक्स है, तो जो अर्लियर मैट्रिक्स है आपकी उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, वैसे ही अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि वो कौन सी मैट्रिक्स है जो आपकी प्रीवियस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं लाएगी। तो कौन सी मैट्रिक्स है? हम लोग कहते हैं कि एक आपके पास 1 2 3 4 है। डेफिनेट सी बात है कि अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे मैट्रिक्स के, तो अगर यहां 1 की जगह आप कुछ भी डाल दोगे, 1 ही डाल दोगे, तो नया एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1 + 1, तो नया एलिमेंट 2 आएगा। तो अगर कुछ एलिमेंट ऐड करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आइडेंटिटी में चेंज आएगी ही आएगी। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स में आप लोग 0 ऐड करते हो तो 1 + 0 इज 1। तो फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आया उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं है। स्टार्ट 1 से किया था, एंड रिजल्ट में भी आपको 1 ही मिल रहा। क्लियर है? वैसे ही अगर ए मैट्रिक्स है उसमें हम लोग एक 0 मैट्रिक्स ऐड करते हैं ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, एडिशन है, क्योंकि एडिशन की बात करें तो एडिशन में हमने एक बात की थी कि 2 मैट्रिक्स की एडिशन कब हो सकती है? जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ये एडिशन की कंडीशन थी कि 2 मैट्रिक्स को आप ऐड ही तब कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि अब आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कीजिए, वहां पे आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का पूरा क्लियर किया गया कि 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कैसे कर सकते हो, उनकी वेरिफिकेशन क्या है और उनका प्रोसेस ऑफ एडिशन क्या है। ठीक है, तो हम यहां पे 2 मैट्रिक्स लेते हैं जिनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 4, क्या है? 2 × 2, एंड 0 मैट्रिक्स ली हमने 0 0 0 0, ये भी क्या ली? 2 × 2, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का ये रूल है कि आपके पास 2 मैट्रिक्स ऐड कब हो सकते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो हमने 0 मैट्रिक्स ऐड की 0 0 0 0, तो ये आ गया 1 + 0 2 + 0 3 + 0 एंड 4 + 0। तो 1 + 0 इज 1 2 3 एंड 4। ये आ गई आपके पास नई मैट्रिक्स। अब ये जो न्यू मैट्रिक्स आई ये कैसी है? जैसे ए है आपके पास, ठीक है, आपने ए मैट्रिक्स में कुछ ऐड किया और रिजल्ट आपको वापस मिला ए मैट्रिक्स। मतलब कि जो आपने ऐड किया उसने अर्लियर मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं लाया। उस न्यू मैट्रिक्स ने जो आपने ऐड की मैट्रिक्स, उसने अर्लियर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं लाई। जैसे मैट्रिक्स आपने उसमें ऐड की उसने वैसा ही रिजल्ट आपको वापस दिया। तो वो कब पॉसिबल है? जब आप किसी मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स ऐड करोगे। कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, जब आप उसमें 0 मैट्रिक्स ऐड करोगे 1 2 3, लेकिन आपको ऐड क्या करना है? 0 मैट्रिक्स ऐड करनी है सेम ऑर्डर की, 1 + 0 2 + 0 3 + 0। तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 2 3। तो ये वही मैट्रिक्स है जो हमने ऐड की, जो हमने ली थी, और उसमें हमने 0 मैट्रिक्स ऐड की, तो रिजल्ट आपको फिर वही मिल रहा। तो 0 मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में चेंज नहीं लाती। ठीक, तो 0 मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? कि जब आप किसी मैट्रिक्स को उसके माइनस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
दो मैट्रिक्स रह गई, दो प्रॉपर्टीज रह गई, ठीक है। तो आपके पास एक चीज क्लियर होगी कि प्रॉपर्टीज जो है हमारी, उसमें आइडेंटिटी, मैट्रिक्स पॉसिबल है, इनवर्स मैट्रिक्स भी आपको मिल जाएगा एडिशन में। आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में किया हुआ, बचपन से कर रहे हैं, 5th 6th से आपके पास है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टीज आप करते आ रहे हो, तो 2 हमारी क्लियर हो गई, 2 रह गई, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने किया है, रियल नंबर्स में करते थे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। आप लोग ए मैट्रिक्स ले लो, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड बी मैट्रिक्स आपके पास 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे। अब आपको बताना है कि ये कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, a प्लस बी लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 एंड 8, तो मैट्रिक्स ली। आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाओ। तो 1 के साथ क्या ऐड होगा? 5, 2 के साथ क्या ऐड होगा? 6, 3 के साथ क्या ऐड होगा? 7 एंड 4 के साथ क्या ऐड होगा? 8। अब मैट्रिक्स के अंदर ये जो हम एडिशन कर रहे हैं, ये रियल नंबर्स है हमारे पास, तो हमें पता है अगर रियल नंबर कम्यूटेटिव है, a प्लस बी को b प्लस a लिख सकते हो। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 को 5 प्लस 1, 2 प्लस 6 को 6 प्लस 2, 3 प्लस 7 है, 7 प्लस 3 कर लो, ये 4 प्लस 8 है, तो 8 प्लस 4 कर लो, ठीक है। तो अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया, ये इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर आप यहां से यहां आ सकते हो तो यहां से वापस भी जा सकते हो। इक्वल टू का मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस बी, ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल है। वैसा ही इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, तो हम बैक स्टेप भी जा सकते हैं। तो वैसे ही हम इसके बैक स्टेप भी आ जाएंगे, इनके दो मैट्रिक्स को अलग करेंगे। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है इनको हम अलग मैट्रिक्स में बना लेते हैं, 5 7 6 एंड 8, और सेकेंड एलिमेंट्स की अलग मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4 ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? बी, और ये कौन सी मैट्रिक्स है? ए, ठीक है। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? b प्लस ए। इसका मतलब है कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई करती है आपकी एडिशन, तो आपकी कम्यूटेटिव भी आ गई, प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। अगर आपको ऐसे कोई डाउट है तो आप इसका नंबर का ऐड भी कर सकते हो। पहले a प्लस बी को ऐड कीजिए, फिर b प्लस ए को ऐड कीजिए, रिजल्ट सेम आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव रियल नंबर्स में भी सेटिस्फाई करता है, आपको याद होगा, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। क्यों है हम लोगों ने? तो ए बी, अब एडिशन में एक और बात है, फिर से वही बात है कि आपको जो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सी मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं 2 7 1 4, 3 मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स चाहिए हमें। तो हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी, एसोसिएटिव फॉर मैट्रिसेस क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी की। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो a प्लस बी, पहले आप दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, उसमें आप थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करोगे फिर। तो फर्स्ट क्या है? 1 2 3 एंड 4। सेकंड क्या है? 5 6 7 एंड 8, ये आ गई। और सी मैट्रिक्स क्या है? 2 7 1 एंड 4। ओके, तो पहले आप फर्स्ट टू मैट्रिक्स को ऐड करोगे, तो कर लीजिए
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे 1 प्लस 5, फिर 2 प्लस 6, फिर 3 प्लस 7 एंड फिर 4 प्लस 8। ये इन दो से आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स बन गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे सी मैट्रिक्स 2 7 1 एंड 4। ठीक है, तो आइए ऐड करते हैं। फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन 1 प्लस 5 प्लस 2, फिर ये सेकंड 2 प्लस 6 के साथ क्या ऐड होगा 7, उसके बाद क्या आएगा 3 प्लस 7 के साथ क्या ऐड होगा 1, यही है। और नेक्स्ट आ गया 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 के साथ क्या ऐड होगा 4। ठीक है, अब आप लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर में की है, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है हमारे पास ही। तो हम भी यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर तो ये तो रियल नंबर ही ऐड हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 2 कर सकते हैं आप लोग, 2 प्लस 6 प्लस 7, 3 प्लस 7 प्लस 1 एंड 4 प्लस 8 प्लस 4। ये आ गया आपके पास। अब आप इनको अलग अलग कर सकते हो, तो अलग अलग करेंगे हम लोग। यहां पर क्या आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाले एलिमेंट है इनको हम अलग कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4, फिर प्लस। अब ये सेकंड एलिमेंट है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये एक एलिमेंट बना रहा है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं 5 प्लस 2 7 प्लस 1 6 प्लस 7 एंड 8 प्लस 4। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई आपके पास, यहां पे देखना इसको, ये 1 2 3 4 ये ए मैट्रिक्स आ गई, तो आप इसको ए के साथ डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब इनको आप अलग अलग कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स आ गई फर्स्ट एलिमेंट की 5 6 7 एंड 8, 5 6 7 एंड 8, ये एक अलग मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद एक और मैट्रिक्स है 2 1 7 4, 2 1 7 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, हमने वही किया जो हमने पहले हमने इनको ऐड किया, फिर हमने इनको अलग अलग किया, पहले कंबाइन किया फिर सेपरेट किया। जैसे हमने पहले इन दो को ऐड किया, फिर इसमें थर्ड ऐड की। ठीक है, फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई एसोसिएटिव की। ठीक है, तो हमारी ब्रैकेट्स मूव हो गई। फिर जो सिंगल एलिमेंट था इसको हमने अलग कर लिया, फिर हमारे पास जो पेयर बन रहे थे इनको हमने सेपरेट कर दिया। इसका मतलब है कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन जो है वो भी सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास मैट्रिक्स में एडिशन में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी भी प्रेजेंट है और इनवर्स मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जो प्रीवियस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। एंड इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी है, जब आप उस मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, then symmetric and skew symmetric matrices and some properties of multiplication. So please keep staying with us and like and subscribe our Facebook and YouTube channel SN Classes 98, and please share these videos with all your friends so that each and every student can take benefit of these videos. So student, this is all for today, thank you very much.